दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताने वाला हूं जो दरअसल एक बहुत ही प्रसिद्ध रसायन है। और जैसा आप सभी को पता है कि रसायन के प्रयोग से बुढ़ापे पर विजय प्राप्त कर हर प्रकार की कमजोरी और रोगों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। और इस रसायन की सबसे खास बात यह है कि यह रसायन सप्त धातुओं में वृद्धि करने का कार्य तो करता ही है, जिसके चलते शारीरिक और मानसिक कमजोरी को भी ये बड़ी ही आसानी से दूर कर देता है। साथ ही साथ पाचन तंत्र को भी ये सुधारने का कार्य करता है। और एक विशेष बात और इस रसायन की कि गर्मियों में भी इसका प्रयोग निसंकोच होकर किया जा सकता है। जी हाँ, मैं धात्री रसायन की बात कर रहा हूँ। अत्यंत पौष्टिक, वाजीकारक, वीर्यवर्धक और पाचन तंत्र व हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को बल प्रदान करने वाला ये योग अपने सप्त धातु में वृद्धि करने के गुण के चलते सुप्रसिद्ध है। परंतु विशेष तौर पर रक्त धातु और शुक्र धातु में यह विशेष वृद्धि करने का कार्य करता है। और जैसा आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, धात्री रसायन का प्रमुख घटक द्रव्य धात्री अर्थात आंवला होता है। इसके अलावा इसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी, गाय का दूध, गुलाब अर्क, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, रूमी मस्तगी, अगर, तगर, जटामानसी, सफ़ेद चंदन, वंशलोचन, जायफल, जावित्री जैसे अन्य घटकों का भी प्रयोग किया जाता है। और कुछ वैद्य तो इस रसायन के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए इसके अंदर मोती पिष्ठी और चांदी की भस्म, साथ ही साथ स्वर्ण भस्म का भी प्रयोग करते हैं। परंतु आंवले का प्रमुख तौर पर प्रयोग होने के चलते धात्री रसायन गर्मियों में प्रयोग करने के उद्देश्य से बहुत ही उत्तम रसायन बन जाता है। न केवल पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी यह धात्री रसायन समान रूप से लाभकारी परिणाम दिखाता है। महिलाओं की हर प्रकार की कमजोरी को दूर कर उनके रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। साथ ही साथ उनके प्रजनन अंगों को ये बल प्रदान करता है, जिसके चलते विभिन्न प्रकार के स्त्री रोगों में भी लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ धात्री रसायन के प्रयोग से पाचन तंत्र को विशेष बल की प्राप्ति होती है। जठराग्नि को ये बढ़ाने का कार्य करता है। खाया पिया अच्छी तरह से हजम होता हुआ दिखाई देता है, जिसके चलते पाचन तंत्र संबंधी विभिन्न समस्याओं में बहुत ही शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत से रोगी आते हैं जो कहते हैं कि हमने वजन बढ़ाने के लिए सारे जतन करके देख लिए, पर हमारा वजन नहीं बढ़ पा रहा, खाया पिया नहीं लगता। ऐसे रोगी यदि 3-4 महीने लगातार धात्री रसायन का प्रयोग करें तो निश्चित तौर पर उनके वजन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा कई ऐसे युवा जो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने रनिंग स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी धात्री रसायन बहुत ही उत्तम योग है, क्योंकि इसके प्रयोग से फेफड़ों को भी बल की प्राप्ति होती है। छाती की यह ताकत बढ़ाने का कार्य करता है, जिसके कारण सांस जल्दी नहीं फूलता, स्टेमिना लगातार बना रहता है। और धात्री रसायन अत्यंत ही पौष्टिक योग है, जिसके चलते सप्त धातुओं को यह पुष्ट करने का कार्य तो करता ही है। वहीं ऐसे रोगी जो अधिक वीरनाश के चलते बहुत अधिक कमजोरी अनुभव करते हैं, उनके लिए धात्री रसायन सर्वश्रेष्ठ योग गर्मियों के दौरान मुझे नज़र आता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इसके प्रयोग से सप्त धातु में तो वृद्धि होती है, परंतु विशेष तौर पर रक्त धातु और शुक्र धातु में यह विशेष वृद्धि करने का कार्य करता है। उनको विशेष तौर पर बल प्रदान करने का कार्य करता है, जिसके चलते न केवल धातुएं पुष्ट होती है बल्कि इनकी कमी के चलते उत्पन्न विभिन्न प्रकार की कमजोरियां भी दूर होती हुई दिखाई देती हैं। और जहां तक बात है प्रयोग विधि और मात्रा की, तो लगभग 4 से 8 ग्राम की मात्रा में सुबह नाश्ते के समय इसका प्रयोग दूध के साथ करना लाभदायक परिणाम प्रदान करता है।